है जिंदगी। क्या हुआ? क्या? जी मेरा बेटा। फूल। तुम मेरा एक काम तो करो। एक? हाँ, तुम ना नैन तारा के यहाँ जाके ना शादी की जुगाड़ लगा दो ना हमारी। भाई जुगाड़ लगाना तो चमकी के बाहर हाथ का काम है। अरे तुम दोनों की फुप्पो आ रही है, हाथ में फुप्पा भी आ रहे। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। चलिए उतरिए फुप्पी जान और फुप्पा जान। ओ बगाड़ता फुप्पा होगा तेरा पियो, इंसान का पुत्र बन। मैं ते हैं बिल्ला फ्रॉम भावलपुर, बैंक ऑफ रिटर्न। हैं जी? आओ जी। हाय हाय जी। पर आप तो लाहौर से आए हैं ना फुप्पा, मेरा मतलब है बिल्ला जी। वो दरअसल गल ये है कि जो मेरी बिल्लो रानी है ना, वो लाहौर दी है। क्यों जी? हाँ जी। आए हाय जी, मर जावा। आपका ये आहा हा हो गया तो अंदर चले। इतनी शदीद गर्मी हो रही है, वैसी 20 की स्पीड से मैं बाइक चला के लेके आ रहा हूँ। बिन नोट हो रहा है मेरे सर। चले? हाँ हाँ चलो, सामान उठाओ, चलते। आओ जी आओ, चल रही चल ओ रही। बिल्ला जी, मैंने तो चुको। ओए मेरी शहजादी, आओ जी आओ आओ। आओ जी तुसी आगे। चलो फिर। अरे यार कितना छिचोरे हमारे फुप्पा। ओ बल्ले 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 बाजी। प्याली बिल्लू, तेजी मेरी दानो। मैं ठीक हूँ। अरे मेरा बिल्ला। ओ भाभी जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं थी तो तू तो और भी होती खूबसूरत हो दिया पहले से। ओ शुक्रिया जी शुक्रिया। ओ मासी जी सलाम अलैकुम। हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। ये तुमने मासी किसको बोला है? मैं तुम्हें मासी लगती हूँ? ओ मासी जी, साडे लाहौर में खाला को मासी कहते हैं। हाँ तो अब तो तुम लोग कराची में हो ना, तो कराची की जबान बोलो। ओ जी तुसी तो बुरे ही मन गए। चलो मासी जी ना सही, आंटी जी सही, घूमते ठीक है। ये सामान का रखना है फुप्पो जान का। ओ फुप्पा होगा तेरा पियो, इंसान दा पुत्र बन। मेरा नाम है बिल्ला फ्रॉम लाहौर, बैंक ऑफ रिटर्न। हैं जी? हाँ जी। और वैसे भी उम्र विच तेरे से छोटा ही हाँ। ओहो, तो रिश्ते में तो बड़े हो ना फुप्पा जान। तेनू एक लग गया ना तो तेरे कलेजे ते लग जानी है। कलेजे में मुंह पे कैसे? छोड़ यार आलम, सामान उठाओ और रख अंदर। ऐसे घर में कुछ कम लोग हैं तो 2 लोग और आ गए। ओ जापानी ऋतिक रोशन। वो बाजी जी कितनी लू हो रही है, लस्सी शस्सी पे आ दो, साढ़े दिल में ठंडी पै जाए। हाँ भी लो मैं पिलाती हूँ। चलो। अलार्म थे। आराम से क्या, इसमें कोई बंदा है क्या? बाजी जी लस्सी। हाँ चलो अंदर चलो जी, चलो। लस्सी अंदर पिलाएंगे। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ भाभी, आ जाओ। ओ मेरे पिल्लो ने सर फट लग गई। अन्नी होगी तेरी माँ, तेरा प्यो, तेरी फप्पो, तेरी मौसी, तेरी चाची, तेरी सारी बरादरी। बेड़ा तेरे तेरा कुत्ते चिक्के ले जाए तुझे, कोड़ा तोड़ दे। अरे देखो कैसे फर जुबान चलती है। तू है कौन और हमारे घर में इस तरह आकर जुबान चलाने का मतलब समझती है? तेरी ये जो चोटी है ना, बुद्धि से काट के हाथ में दे दूंगी। करीना नाम है मेरा। ओ करीना जरा हौला हाथ रख, तूने मेरी बिल्लो नु हल्का लिया हुआ है। शेरनी के मुंह में हाथ डालती है, अब तो तेरी खैर नहीं है। ओ बिल्लो रानी छड़ ना, खड़ी हो जा, माफ कर। ओए अरे ये क्या माफ करेगी मुझे? कहाँ से उठ के आ गए पेंडू गवार, पेंडू प्रोडक्शन। ओए ये प्रोडक्शन पेंडू नहीं है, और जरा हौले बात कर, समझी? तू भी ना अपनी आंखें अंदर रख, निकाल के ना दीवार के साथ सजा दूंगी। ओए हाथ दिखाएगी, हाथ दिखा के दिखा, तेरे हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं। धमकी, करीना को धमकी। ये नहीं जी, चोट लग गई दोनों। तेरी माँ ने तो यही तो बीती जाए, मेहमानों के साथ ऐसा क्यों करे? ये मेहमान है या वबाले जान? खबरदार जो एक लब भी नहीं डाला,
मेरी प्यारी नंद है और ये मेरा नंदोई। ये थपीना थी थादी ते लिया है लाहौर ते। आहो लाहौर से आए पिंड से नहीं आए। समझी चमचम? चमचम हाय बिल्लो रानी की नाम रखा है चमचम। चमक दी पई है वो भी। चल चल मेरे साथ अंदर चल। ये वैसी दतों ने तो अल्लाह बताए। आओ आओ जी आओ आओ। थोनू लगी थे नहीं लगी। चल चल भाभी दाल ये ना अपनी तरीना तो थप डालो। बहुत फदालन हो गई है ये। हाँ भैया, आवाजें तो मुझे भी आ रही थी, ये जो घमसान की जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन मुझ में तो रोजे में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके तो फसाद में कूदूं। हुआ क्या था? बता बिल्लो। तेरी धी ने मुझे धक्का दिया, मारा और तो और गालियां भी दी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन वो औरत जाती इसलिए छोड़ दिया। ए भाई आराम से, तुम इस घर की बेटी के बारे में बात कर रहे हो? न जाने अम्मा तुम्हें भी क्या शौक है इन सब जानवरों को इकट्ठा करने का। खबरदार खबरदार अपनी जबान बंद कर ले वरना एक टमाटर दाऊंगी। भाभी जी इसको तो मैं समझाता हूँ। भाभी जी बड़ी गर्मी हो रही है, जरा मीठी लस्सी तो मंगवा दो मलाई मार के। हाँ, लाहौर में तो जैसे बर्फबारी हो रही है ना, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से ज्यादा है। वही कराची को बदनाम किया हुआ है। ओ भूरे तू भोला तू दादा से 2 लस्सी से दिला लेता रहा। अरे अम्मा, रमजान में कब खुली होती हैं दुकानें? फूफो लाओ मुझे तो पैसे ना ले आते। तुझे मैं पैसे दे दूं, मुझे सब पता है। कोई चीज नहीं आई सब जेब में रख लेता है सिर से। बस कर दे चांद, बस कर दे। चल गुड्डू चल, मेरा सर दबा जाता। चल अम्मा। भला इनका सर दर्द हो गया। बच्चा दे डालता ना बच्चा दे। बहुत ही मनुष्य लोग है ये। हाँ नहीं तो भाई क्या शोर शराबा मचा के रखा हुआ? ओ नाजी नाजी ओ तुसी मुंह ते झूना लाया भैंस जी। मेरा मतलब है बहन जी। तौबा है, कौन है ये बेअदब लोग? फुप्पो बताओ इनको कि मैं कौन। अरे ये वही है जिसकी शादी में तुम आई हो। ये भाभी दान की बेटी है थपीना। हाय रब्बा, इस भूतनी की शादी। अबे ओ छिपकली, ज्यादा बकबक की ना तूने तो तेरे ऊपर ऐसा पैर रखूंगी तेरी चटनी बन जाएगी। आई समझ? अरे ये मेरी नंद है और मेरा नंदोई है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोगों के शिजरा नसब से कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। ये बताओ कि मेरी शादी पर दोगे क्या तोहफे में मुझे? और क्या मतलब है? इतना पैसा खर्च करके हम लाहौर से कराची आए हैं, अब तुम्हें तोहफा भी दे? ओ बिल्लो रानी हम चल के आराम कर लेते हैं, यहाँ पर तो अटैक पे अटैक हो रहे हैं। चलो जी आओ। लालची है तू। आज पता चला तुझे? आज पता चला तुझे तमीज नहीं है बात करने की। देंदा देंदी। यार साहब है, कहाँ रख दिया अम्मा ने? यहीं पे होना चाहिए। बालम क्या कर रहे हो? बालम क्या कर रहे हो? बालम किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। छुपा हाथ। ऐसी अजीब बात है ना, एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तुम्हारी माँ ने पहरे लगाए हुए इसलिए। तुम्हारी बहनें भी कुछ कम नहीं है, हर वक्त टो में लगी रहती हैं। अब ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ऐसे तुम भी हर हाल में ही अच्छी लगती, चाहे झाड़ू ही क्यों ना लगा रही हो। ज्यादा झूठी तारीफें मत करो। सच बोल रहा हूँ कसम से। तो तुम सुबह को छत पे क्यों नहीं आई? आने की पूरी कोशिश की थी, आपा जाग रही थी। हर वक्त मेरे पीछे रहती है साई की तरह। तुम्हारी आपा भी ना कोई दूसरी दुनिया की मखलूक लगती है मुझे। और हसीना? वो भी कुछ कम नहीं है। मैडम वैसे मैंने एक बात नोट की है, तुम हसीना बाजी की कभी बुराई नहीं करते। मतलब ये कि तुम जानते हो वो तुमसे प्यार करती हैं, इसलिए तुम। कोई खामखा की बातें मत करो, और ऐसा ख्याल कभी अपने दिल में मत लाना। सारा मूड खराब कर दिया मैं। बालम सच्ची बात दिल पे लगती है बालम।
ऐसी कोई बात नहीं कही मैंने जो तुझे इतना गुस्सा आ जाए। बहन है वो मेरी, जानती हूं मैं उसे, बहुत ढीठ है, तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हैंड्स अप। क्या ढूंढ रहा है अलमारी में तू? क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं ढूंढ रहा। और तुझे क्या है? अपने काम से काम रख। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तू हसीना की अलमारी में क्या ढूंढ रहा है? या अल्लाह, इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। इसका जब भी दिल करता है सर पे खड़ा हो जाता है। खुद बहन की अलमारी में घुसा हुआ है और प्राइवेसी की बात कर। कुछ तो गड़बड़ है। ये ढूंढ क्या रहा था? ऐसे मत्थियां है मां से, दिमाग खराब कर देती है मत्थियां भी। करीना, सफाई कर ले जल्दी से बेटा। तेरी तरी ना ले सफाई। हाँ तो तू हिल ले जरा सा, कि तुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। हर वक्त बच्चा की तरह पड़ी रहती है यहाँ। लो हिल्ली ऐसे ऐसे बस। दफा हो। सलाम बाजे। हाँ हाँ, कभी हम फकीरों को भी याद कर लिया करो। ये ले। तू तो वैसे ही रोज आ जाती है, तुझे याद क्या करें हम। अब बैठने को तो कह दो जालिमो। बैठा बैठा खुद ही हिल रही है। अरे बाजे, ये बता, तूने बाजी गुलजार को शादी का बुलावा नहीं भेजा है? खबरदार, खबरदार जो तूने उस मनहूस माँ बेटी का नाम लिया तो चल यहाँ से। ओह बाजे, हसद के तेरे जाओ। मैं तो फायदे की बात करने आई थी, क्या बकवास कर रही तू? तू तो हर वक्त फसाद ही फैलाने आती है, फायदे नहीं। बात सुन, तेरे फायदे की बात करने आई हूँ। ये जो खर्चा कर रही है ना शादी में, इतना सारा, जो लिफाफे आएंगे वो कम हो जाएंगे तेरे। और कहाँ से चुकाएगी इतना उधार? अल्लाह मालिक है, सब हो जाएगा। मेरी तरफ तो देखना नहीं और ना ही मुझसे उम्मीद रखना। 1 रुपया नहीं दूंगी, बल्कि 1 पाई नहीं दूंगी। आय हाय, वैसे तो तू मुझे लाखों रुपया दे चुकी है ना। बाजी, इसकी गवाह मैं हूँ। ईमान से आज तक मुझे भी नहीं दिया 100 का बासी नोट भी। तू बता, तू पहुंचा। बात सुन तारा बाजी, देख शादी में बुला ले तू उसे। मैं तेरे फायदे की बात कर रही हूँ। गुलजार बाजी कह रही थी कि मैं शादी में 500 रुपए दूंगी और लड़की को भी दूंगी सलामी के 500 रुपए। और हाँ, कमेटी भी डाल रही है जो 2 महीने बाद दे देगी तुझे। हालांकि मेरा नंबर है 3रा, मैं तुझे दिलवा दूंगी, फिक्र न कर। चमकी के होते हुए फिक्र न कर, मैं अपना नंबर तुझे दे दूंगी। हाँ, ये वैसे वो कमेटी डाल कितने की रही है? 2 लाख की डाल रहे हैं बाजी। पर तुम लोगों को क्या, तुम ना बुलाओ। हाँ, तुम कौन सा उसे शादी में बुला रही हो? हाँ तो क्यों बुलाए? उसकी पताता बेटी की वजह से हमारे बच्चे दूधी दान चली जाती तो हम नहीं धुतारे तो। हाँ भाई, दुद्धू या भाड़ में है ना, घुसाओ उसको। खुद ही गुद्दू वहां चला जाएगा, फिर क्या करेगी? है बाजी, मेरी बात मान ले। तू तो अक्लमंद है, ये तो पागल है, कंजूस नहीं। हाँ, बुला ले उसको, शादी में फायदे में रहेगी। हाँ, कहती तो तू ठीक है, चल तू उसे शादी में आने का कह देना। हाय ये बात हुई ना। हाय मैं सदके, हाय मैं बारी, हाय तेरे कुर्बान, हाय हट पीछे। सही है, लाना बाजी 1000 का नोट दे। ये ले 1000। इतने, हाँ बहुत अच्छा दिया। इतने माथे भी पैसे पतरे होंगे, इसलिए छूट हो रही है ये। हाय इसकी ज़हनियत तो देखे अल्लाह के साथ है, कैसे हिजड़ों की नस्ल को जानती है ये। हाय हाय, खबरदार, अगर कोई मेरी पर्सनल मामले में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बेटा, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। उफ, तौबा भाभी जी, तू कैसे रहती है इस कुकड़ियों के डरबे में? खुदा की कसम, मुझे तो लगता है मेरा दम ही निकल जाएगा। क्या बताऊं, मजबूरी में रह रही हूँ, मुझे कोई खोट नहीं है। तू रह ले और दादू दनियों के साथ रह लेता। एक गल दस मैनू,
ये तेरा इरादा है अपनी भरा की बेटी लेने का? कितने कह दिए थी पागलों वाली बातें। हेलो, मैं कोई अंधी थोड़ी हूँ। ये काफी थी, मैंने खुद देखा है। तेरे दोनों पुत्र नयनतारा की दोनों दीरानियों से एकदम सेट हैं। मैंने खुद अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। लानत भेजती हूँ मैं ये छिपली तलने वाली लड़कियों पे। अल्लाह बताए ऐसी खतरनाक लड़कियों से। देखो भाभी जी, इस घर में रहते हुए तो तू अपने दोनों पुत्रों को नहीं बचा सकती, तो कोई और हल निकालना पड़ेगा, वरना ऐसे ही कहीं नस जाएंगे तेरे बच्चे। जल्दी ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बैठी रहे ना, मुझे दे दो। तो पौधा बाबा ये नहीं कुछ हाथ से ना लग के काम खराब है। ये लो शरबत। गुड्डू उधर रख, उसको इधर भी दे दो। कहीं ना इधर जगह है, इधर बैठो, जरा सा आगे। अम्मा समोसे क्यों नहीं मंगवाए आज? तुम्हें पता है मैं समोसे शौक से खाता हूँ। ये लो समोसे ठूसो बेरोजगारों। रोजा रखा नहीं और समोसे खाने की पड़ी है। हाय और अब्बा, ना चने ना फ्रूट ना देसी घी ना लस्सी ना मक्खन, ये कौन सी अफ्तारी हुई भाई? वाह वाह वाह, रोजा रखा नहीं है और अफ्तारी का मेन्यू गिन रही हो। बात सुनो भाई, जो कुछ भी बना है ना चुप करके खा लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और फुप्पो, कल से इनका मेन्यू पूछ लीजिएगा और फिर ऑर्डर देके मंगा लेना इनके लिए जो भी इनको खाना हो। बढ़िया ही कहीं से। ना रोजेदार के लिए इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। तू तो चुप बैठ मुच्छड़, और खबरदार जो मुझे हुस्ना कहा आज के बाद हो। हसीना नाम है मेरा, हसीना, समझे? हसीन तो एक ही लड़की है इस दुनिया में, और वो है मेरी बिल्लो रानी जी। आहो जी। जी लो भाई अब दुआ कर लो। अजान हो रही है। खजूर देना भाई। हाँ, पकड़ो, खजूर नहीं पकड़ो। आज समोसे से खाओ। वो पढ़िए पकड़ो। चमचा तो दो। खा लो भाई, खा लो। अबे छोटे वाला मांग रही है यार। समोसा तो ये मुझे दो, चार दो समोसा। ये ले समोसा। आराम से, क्या हो गया यार? मेरा समोसा कहाँ गया? ये इसने लिया आलम ने। ये वाला शरबत, कौन सा वाला? ये वाला। बस नहीं कर रहे। ए तू बहुत रखने नहीं कर रही ज्यादा, जो है खाने चुप करके। अरे मासी जी, मैंने क्या कहा है? कौन मासी जी, आराम से। अरे क्यों कर रहे खाने पे? अल्लाह माफ करे, कैसे मजे से सो रहे हैं। उठो, शादी वाला घर है, इतने इंतजामात करने वाले पड़े हैं। उठो भाई, उठो। अल्लाह, कफीला की शादी नहीं हुई, क़यामत आ गई। कहीं तो थोड़े भी नहीं देते। उठो पालम, पालम उठो, पालम उठो, चलो। हो गई है भाभी, ये बात बता मुझे, ये रमजान में शादी करनी थी, क्या सूझी थी? इतनी बात नहीं कर सकती थी। अरे अम्मा, तो रमजानों में शादी करने का मना है क्या कुछ? अम्मा का बस चले ना, तो किसी की शादी ना होने दे। चुप कर जा। कहती मैंने रोजा रखा है, भूत तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब इस रोजे का एहसान सारा दिन हमें जताया जाएगा। बस भाई बस। आलम तू चल, बाकी लोगों को उठा जा। और बालक तू उधर जा टेंट वाले के पास, उसको जल्दी से टेंट लगाया आके। पहले भी मायों वाले दिन भी बहुत देर से आया था। उठ जाओ, तौबा। अरे उठ जा, उठ जा, चल जा, बाकी लोगों को उठा जा, दफा हो जा। तो भी उठ। ओह, इसको तो देखो। अरे तले दे ना मेरे बच्चे, मैं क्या करूंगी? मैं तो ही हूँ। हाँ, नहीं तो सोने भी नहीं देती। तू दादा दादा साहब। करीना उठ, उठ, उठ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तू
भूल गई आज मेरी शादी है और तू अभी तक पड़ी सो रही है? आपा तुम भी तो अभी तक सो रही थी ना। तू मुझे उठा देती ना, पता नहीं सारे इंतजाम सही तरह हुए भी हैं कि नहीं हुए। घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं कि आज मेरी शादी है। आपा सब हो जाएगा, तुम्हारी खैरियत से शादी भी हो जाएगी और सारे काम भी हो जाएंगे। तुम ज्यादा परेशान मत हो। सच में करीना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मेरी शादी है। वाकई में यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आज तेरी शादी है। तो हम लोग थोप तो नहीं देख रहे, और तो दे दो इतना थो दे तो दुल्हन बनने था। मायूं तो दुपट्टा पहन हो रही है। वाह भाई वाह। खुदा के वास्ते फुप्पो, सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें मत निकालो अपने मुंह से। फुप्पो सुबह सुबह किड़किड़ मत करो यार, मुंह तुम्हारी शक्ल देख रही है, पता नहीं दिन कैसा गुजरे। मुझे परेशानी हो रही है कि मेरा दिन कैसे गुजरेगा। तुम दोनों की मनु थदले देती दो। चलो चलो चलते, नाश्ता बनाते दे। अल्लाह फुप्पो क्या हो गया? मेरा तो रोजा है। मेरा भी रोजा है। तुम दोनों तो रोजा है तो हम क्या भूखे मरे? वो भी रोजा रख ले, सुबह सुबह सोने भी नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई। दादा दादे नाश्ता बना बढ़िया ही। कोई नहीं बना रही मैं नाश्ता नुश्ता। वाह तौबा, ये भाभी की औलादे तेती है, तेती तरबियत की है भाभी ने। ओप्पो बेहतरी इसी में है कि तुम इसी वक्त मेरे कमरे से चली जाओ। दुल्हन के कमरे में ना अजीबो गरीब कैरेक्टर्स को नहीं आना चाहिए सुबह सुबह। तुम करना बढ़िया ही अजीबो तरीब कहकर बोलने वाली बड़ी दुल्हन बनेगी। बनी ना दाई दुल्हन। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आज मेरी शादी है। ओ नंजा पंजा, एक दो तीन चार पाँच। ओ भाई 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 भाई, क्या करेगा इतनी एक्सरसाइज करके? कौन सा तुझे बॉलीवुड में फिल्म मिल जानी है? ओए लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं है, चेक कर। अच्छा बस ठीक है। और वैसे भी एक्सरसाइज जो है ना मर्दों का खेल है, तू नहीं समझेगा। क्या मतलब? क्यों नहीं समझूंगा? मैं मर्द नहीं हूँ क्या? ओ बिल्ला जी ना छेड़ो ना बेचारे को, वैसे जल जल के स्याह पड़ गया बेचारा। खबरदार, अगर कोई मेरी पर्सनल मामले में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बेटा, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। छोटो बिल्ला जी, कहीं बेचारे का दम ही ना निकल जाए। आलम आलम चला ना, मुझे दुपट्टे वाली से बाल लेता, मुझे ना बेटिन का दुपट्टा लेना है। अम्मा तुम तो ऐसे तैयारी करी हो जैसे आपा की नहीं तुम्हारी शादी हो रही है। ओ बापी जी सवेरे से कुछ नहीं खाया, कुछ नाश्ता ही करा दो। कसम से हलक सूख रहा है, एक नवाला नहीं गुजरा। अच्छा ऐसा मैं खुदा करे, तुम लोगों ने आज फिर रोजा नहीं रखा। इतना उठाया तुम लोगों को सहरी में, लेकिन तुम लोग नहीं। वो आंटी जी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ सफर ਵਿੱਚ आ। देख बेचान, हमारा तो सबका रोजा है और शादी के बहुत सारे काम हैं, इसलिए इनके लिए जाके तो नाश्ता खुद बना। गल दसो मैनू, रमजान में शादी तुम लोगों ने क्यों रखी है? ये हमारा जाती मसला है बेबी, तुम ज्यादा घरेलू बनने की कोशिश ना करो। वो पर्सनल मसला? बिल्लू जी इधर आओ, छड्डो इनू। मैं ना थानू आज जो है ना 5 स्टार होटल विच खाना खिलांदा। वाकई बिल्ला जी? हाँ जी। मुझे भी लेता, अच्छा खाना खा लूंगी। ओ छड्डो भाभी जी, एक कबाब में हड्डी बनना चाहते हो तुम? चलो बिल्ला जी, हम अकेले ही जाएंगे। 1 मिनट जी, 1 मिनट। और जलेबी मुर्गी वो फटपटी किसकी है? उसकी है। ओ अच्छा अच्छा जी, वो जापानी ऋतिक रोशन की है। तो चाबी लाओ। ये लो, और पेट्रोल भरवा देना, संभाल के चलाना। हाँ हाँ भरवा लूंगा, भरवा लूंगा। चलो ना बिल्ला जी। चलो जी। मुझे नहीं लेते नहीं मनु तैंची। औबा भाई, हमने तो रोजा रखा हुआ, हमारे तो सर में दर्द कर दिया। अम्मा अम्मा इसको बोलो मेरे पैसे वापस दे। मेरे पैसे इसने उधार लिए थे, मुझे अब वापस नहीं देना, मुझे बुंदे खरीदने। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तेरे पास कभी पैसे होते हैं? चोर कहीं का, हमारे पर्स में से चोरियां करता रहता है और देने के लिए इसके पास 1 रुपया नहीं होता।
बात सुन, अंदर मेरे लाल दुपट्टे के साथ 500 बंधे हुए हैं, वो ले ले। अम्मा तुम बहुत साइड लेती हो उसकी, समझा लो उसको चोरियां करना छोड़ दे। और वो आपा को लेके जाना है पार्लर, मैंने तो कहा था कि मैं मेकअप कर दूंगी, मगर उसको बड़ा शौक है पार्लर से तैयार होने का। इतनी मिन्नतें करके मैंने पार्लर वालों को मनाया है कि इसकी शादी का मेकअप करें। अब वो रक्षा मंगवा देना। आलम 3 बजे तक रक्षा ला देना हमें, ठीक है? हाँ, ले आऊंगा। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? क्या हुआ? सोने का सेट गायब है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। गुड्डू, तू क्या सारी शादी में ऐसे मुंह बना के बैठा रहेगा? तो तुझे खुशी नहीं हो रही कि अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन अपने घर की हो रही है? वैसे खुशी की तो बात है, सफीना आपा के जाने के बाद यहाँ कुछ और लोगों के रास्ते भी खुलेंगे। किसी और का रास्ता खुले ना खुले, मेरा नंबर तो वैसे ही आखिर में आना। और अम्मा ने कौन सा आपा की शादी के बाद मेरी शादी करा देनी है? कितनी शादी की बातें हो रही है ये, हैं? जाहिर सी बात है आपा की शादी की। जी नहीं, ये इसको अपनी शादी की आग लगी हुई है, उसी की बात हो रही है। वैसे गुड्डू को भी बहुत जल्दी है अपनी शादी की। क्या हो गया? गुड्डू की शादी? आपा की शादी के बाद हसीना बाजी का नंबर है। अब हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा ये। और फिर मेरा। तोबा तोबा, कितनी बेथरम है, अपनी थादी थी बातें थुल्लम थुल्ला भाइयों के सामने बोल रही है। खबरदार पुप्पो, अगर आइंदा से बालम को मेरा भाई कहा तो। बालम मेरा भाई नहीं है। तुम सब लोग सिर्फ अपने लिए जीते, कोई जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये कुछ कर ही ना ले। बालम वह जा देख बेटा इसे। कहीं नहीं जाने वाला ये तो खबर मिल गया है। तुझ भी चले, हमें तो क्या। गुड्डू ने सोचा था कि उसकी खुदकुशी की कोशिश के बाद ममानी जान उसका निकाह भूल से कर देंगी, पर अफसोस ममानी जान के कान पे तो जू भी नहीं देंगी। अम्मा तुम भी ना हद करती हो। सफीना आपा को इतना सर पे चढ़ा लिया, उसकी शादी की बात क्या आई, उसने तो हर काम को हाथ ही लगाना छोड़ दिया। अच्छा चुप कर, जा जाके हसीना को देख, वो पार्लर वाली से बात करने गई थी, अभी तक नहीं आई। मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। मैं बुर्का लेकर आती। आलम बेटा, जा जरा जाके देख, गुड्डू को जरा देख ले तू। जी अच्छा ममानी जान, देखता हूँ। अम्मा, ये अल्लाह मेरा सोने का सेट कहाँ गया? अम्मा, या अल्लाह खैर, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सोने का सेट गायब है। क्या? आए तौबा है तौबा, आयो रब्बा, आयो रब्बा। ओ बस कर दे बिल्लो रानी, कितनी ओवर एक्टिंग करेगी? तुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करती। तो छोड़ो जी, मैं तो तेनू वैसे भी चंगी नहीं लगती। वो की कह रही है? देखा भाभी जी, मैं इसकी तारीफें करता करता थकता नहीं हूँ, और ये मैनू की कहनी पई है। ओ, ये अपनी ड्रामेबाजी है ना, बंद कर दे। और डरा ना भाभी ते हमदर्दी तर, वरना थोत ले। ये पूरी का इल्जाम तुम दोनों पे भी लग सकता है। क्या बात कर रही है भाभी जी? मेरी बिल्लो के पास बहुत सोना है। क्यों जी? आहो जी, बड़ी अजीब बात की वैसे भाभी जी। ये चोर कौन है? बेचारी सफीना, मुझे तो बड़ा दुख है उसका, बड़ा दुख है। हाय ओए लंबू, इथे आ। ए ते दस मैनू के रात में शादी हो रही है कि नहीं हो रही? क्यों नहीं होगी शादी? जरूर होगी आपा की शादी। हाय, लेकिन मुझे तो बड़ी टेंशन है। पता नहीं क्या होगा, होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन कमी कमी चोरी कर गया। आयो रब्बा। भाया बंद करो अपना ड्रामा। इतना बहन तुम्हें आपा नहीं करती जितना तुम कर रही हो। जिसने भी ये चोरी की है, खुदा उसको जहन्नम की आग में चलाएगा। थक तो तेरे पे ही डाला है, तू ही डलेगा जहन्नम की आग में। हाय अल्लाह, इस पर शक है? शक करने से क्या होता है? अल्लाह जानता है मैं इतना कमजोर नहीं हूं।
कि अपनी बहन को अपने हाथों से बर्बाद कर दूं। ये काम किसी ऐसे बंदे का है जो हम सबसे नफरत करते हैं, जैसे कि तुम फूफो। पर दार तो मुझ पे तोरी का इल्जाम लगाया। खरबूजे दी थतल वाले ऐसे तप्पल मारूंगी ना पूरे जिस्म पे तेरे नंबर पर जाएंगे। जल्दी 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 आया। तुम मारो या ना मारो, लेकिन अल्लाह उसे जरूर मारेगा जिसने एक घटिया हरकत की है। तू नहीं थी ये धतिया हरकत, तू नहीं मारेगा अल्लाह। मनूता ही था। वैसे पापी जी कह तो बिल्कुल ठीक है वैसे। खबरदार खबरदार, तो मुझे थत्ती नजर से देखा। और बिल्लो इन घर वालों से था ऐसा दरामतर तो तुझे ना इस बात का बड़ा दुख हुआ है, वरना ये लोग हम तो ना तोड़ थम देंगे। ओ पापी जी तुसी फिक्र ही ना करो, मैंने ऐसा ड्रामा करना है, ऐसा ड्रामा करना है कि सब याद रखेंगे। पता है पापी जी, अगर मेरी बिल्ला जी से शादी ना हुई होती ना तो फिर तो मैं टीवी एक्ट्रेस ही बनती। आए आए जी, मेरी बिल्लो रानी किसी टीवी एक्ट्रेस से कम है जी। हैं जी? आओ जी। हाय जी। है जी, हो जी तो छोड़ो, उधर की खो दो। है जी। कहाँ की तैयारियां चल रही हैं? वो सफीना आपा की शादी है ना आज, तो उसके लिए कपड़े निकाल रही थी। अरे ये लून के कपड़े पहनोगी? वो गर्मी बहुत है ना अम्मा, इसलिए। उस गुड्डू का शौक मनाया जा रहा है ना। गुड्डू जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मरा नहीं है जो उसका शौक मना। अल्लाह करता मर जाता। अम्मा अम्मा की बच्ची, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना और जाकर गुड्डू को मिली, तुम्हारे बाल ये काट के कमरे में बंद कर दूंगी और मुंह पे स्कॉच टेप लगा दूंगी, बात ही नहीं कर सकोगी। तुम मुझे जान से भी मार दोगी ना, तब भी मेरे दिल से एक ही आवाज निकलेगी, और वो है गुड्डू गुड्डू गुड्डू। मार ले, जितना मारना चाहती है मुझे मार ले, एक ही बार जान से मार डालो ना मुझे। तुम माँ हो या जल्लाद, तुम जैसी औरतों को अल्लाह औलाद ही ना देता तो अच्छा था। मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं सगी औलाद हूँ या सौतेली? क्या करवाना चाहती है मुझसे? या अल्लाह, ये किसकी हरकत है? किसने चोरी कर ली मेरी बेटी की खुशियाँ? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चोरी कौन कर सकता है, इतना बेहिस कौन हो सकता है? अरे तुम तर दाओ, भाभी खबर चल लो। अरे कैसे करूं सब्र, और सब्र कैसे करूं? और इसी शर्त पे तो शादी हो रही थी कि सोने का सेट हो, झुमके हो, वो ही किसी कमीने ने चुरा लिए। अरे अरे तुझे दिए थे संभाल के रखने को, वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने तुझे दे दी? अम्मा, अब मेरी शादी नहीं होगी क्या? अरे ऐसा नहीं कहो, तुम्हारी शादी जरूर होगी आपा। अरे कहाँ से आएगा जेवर? हाय मेरी बच्ची, मेरी हसीना सुबह से निकली हुई है, बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, किस किस से भीख मांग रही होगी। पर मानी जान, इतना पैसा आएगा कहाँ से? सबको पता था कि जेवर ना होने से मेरी शादी रुक जाएगी, फिर भी चुरा लिया किसी ने। तुम मरी जा, तुम मरी जा, तेरे तो नसीब ही फूट गए, तुम मर जा, मर जा, मर जा। अरे भाभी क्यों मार रही हो बेचारी को, क्यों मार रही हो? वो वैसे दम में उसका और दम निकाल रही हो। आज इसकी शादी है। नहीं, बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। हाय क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप वो दिखाएंगे दुल्हा वालों को। हाय। अच्छा आप परेशान ना हो मानी जान, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
गजब हो गया भाभी जी, गजब हो गया। नहीं होता ये ब्याह, बड्डी का बयान नहीं होगा। वो सोने का सेट ही गायब हो गया। क्यों नहीं होगा पुप्पो? कोई अच्छी बात मुंह से निकालो। फुप्पो कौन? अरे तू होगी फुप्पो, तेरा खानदान, फुप्पो तेरे प्यो, फुप्पो तेरी माँ, फुप्पो। बिल्लो रानी तुम ना गुस्सा कर, ना रो। ओ, तेरे चने जैसे मुखड़े थे ना, लकीरें पहचानी है। मुझे तो रह रहते ये ख्याल आ रहा है कि धरते लोग कितने बेहित हो गए, अपने ही घर में चोरी तरह। तोबा तोबा। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, होगा क्या? वही होवेगा जो रब चांदा है। लब्बे। ये अम्मा ये क्या है, लब्बे लब्बे बोलता रहता है मुझे हर वक्त। समझा लो इसे कि किसी दिन कराची एक्सप्रेस लाहौर एक्सप्रेस से टकरा गई ना तो बहुत बड़ी तबाही होगी। ये तो धमकियां किसको दे रहा है? मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर। चूहे मर का शेर को डराता है। अरे तुम लोग अपना तमाशा बंद करोगे? हमारी जान पे बनी हुई है और तुम लोग की बदमाशी ही नहीं खत्म हो रही। ओ चल बिल्लो रानी, बैठ जा। हाँ बैठ। पर पापी जी ये आर कितने गया? क्या पता कहाँ चला दिया। भाभी दान क्या होगा? आज था दिए। मत हौला मुझे, वैसे मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अम्मा अब क्या करेंगे हम? दफा हो जाओ सबके सब, मेरा दिमाग खराब मत करो। अम्मा, अम्मा क्या मेरी शादी नहीं होगी? चलो इसकी कमी थी, अंदर कोई और बचे तो उसे भी बुला ले। सब इकट्ठे ही मुझे सवाल कर लो, जैसे मेरे पास सवालों के जवाब है ना। अम्मा वैसे मेरे पास एक आइडिया है। खबरदार जो तूने कोई ऊट पटांग बात की तो। अम्मा सुन तो लो, मेरे कॉलेज की एक दोस्त है, उसके पास एक आर्टिफिशियल सेट है जो कि हूबहू सोने का लगता है। वही लाकर आपा को पहना देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा ये सोने का है या नहीं। वाह क्या आइडिया दिया, कुर्बान जाऊं तेरे में। सब तुम लोगों की तरह फतीर फतत्तू नहीं होते, सोना हाथ में लेते पता चल जाता है असली है तो नकली। फुप्पो, सेट मैंने अपने गले में पहनना है, किसी ने हाथ में पकड़ कर नहीं देखना कि वो असली है या नकली है। और वैसे भी पुप्पो बस एक बार निकाह हो जाने दो, उसके बाद किसी को पता चलता है तो भले पता चल जाए। और अम्मा वैसे भी 2-4 महीने के बाद हम आपा को सेट बना देंगे ना। है तो बात बच्चों वाली, लेकिन इसके सिवा कोई हल भी नहीं है। मगर अम्मा खुदा के वास्ते इस अगर मगर के चक्कर को छोड़ो और हाँ कर दो, क्योंकि अगर तुमने पहले से उन लोगों को बता दिया कि हमारे पास सेट नहीं है तो वो लोग शादी से इनकार कर देंगे और मेरा डरावना ख्वाब सच्चा हो जाएगा। अच्छा मुझे सोचने तो दे। अम्मा तुम्हारे सोचने के चक्कर में 7:30 तो यहीं बज गए। थोड़ी देर तक मेहमान आने वाले होंगे और मुझे दुल्हन बनने की तैयारी भी करनी है। खुदा के लिए अम्मा बस अब हाँ कर दो। अच्छा चलो ठीक है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मेरा दिल घबरा रहा है। पता है मैंने बड़ा डरावना सपना देखा था। मैंने ये देखा था कि मेरी बारात वापस जा रही। हमने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि आप दुल्हन को सोने का सेट चढ़ाएंगी और मुझे सोने की झुमकियाँ। हाँ तो वलीमे वाले दिन आपको देंगे ना झुमकियाँ। झुमकियों को छोड़ें, आपने हमारे साथ धोखा किया है। यही है जिंदगी।